दोस्तों जल्दी से आपके अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि अपना इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम लोग आज बीए पार्ट थर्ड यानी ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो बीए पार्ट थर्ड का सिलेबस है उसमें से क्राइम एंड पनिशमेंट नाम की एक स्टोरी है। इट्स टाइटल इज क्राइम एंड पनिशमेंट और ये लिखी है आर के नारायण ने। तो आज हम इसको पढ़ेंगे। आर के नारायण की बहुत ही ये कह सकते हैं छोटी स्टोरी है, वैसे इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो इसको हम समझेंगे। पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि आर के नारायण कौन थे। तो आर के नारायण, जिनका पूरा नाम हम समझ सकते हैं कि राशीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी करके था। हम इसे कॉमनली जानते हैं कि आर के नारायण के नाम से ही जानते हैं इनको। और बहुत ही फेमस राइटर हैं इंडिया के, मॉडर्न इंडिया के, मतलब सबसे ज़्यादा मतलब जो जाने माने पर्सनैलिटी है ना वो यही है, आर के नारायण। शॉर्ट स्टोरीज एंड नोवेल राइटिंग में इनके नोवेल, इनकी स्टोरीज तो हमने स्कूल लेवल से कॉलेज लेवल तक हर जगह हमको पढ़ने को मिल जाएंगे। सिलेबस में जगह जगह इंक्लूडेड होते हैं इनकी स्टोरीज एंड नॉवेल्स। अब देखिए, आर के नारायण 1906 में पैदा हुए थे और डेथ इनकी 2001 में हुई थी। तो इनका बहुत लंबा राइटिंग स्पैन रहा, एक तरह से कह सकते हैं। इन्होंने स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स नाम से जो नॉवेल लिखा था वो 1935 की समथिंग लिखा था, और उसके बाद में एक काफ़ी लंबे अवसर मतलब 4 डेकेड्स तक लिखते रहे, एक तरह से 4 दशकों तक इन्होंने लिखा है। अब इनकी जो राइटिंग्स थी उनमें, इनकी जो लिटरेरी पीसेस थे उनमें एक स्पेशलिटी ये थी कि ये ह्यूमन रिलेशनशिप्स पे बहुत फोकस करते थे, कि एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ में किस तरह से रिलेशनशिप रहता है, उसकी बहुत बारीकियाँ, उसकी पेक्युलरिटीज जो होती है उसकी बारीकियों पे बहुत फोकस था इनका। ये बड़ी बारीकी से दिखाते थे कि इंसान अपने रिलेशनशिप्स में कैसे एक्ट करता है, किस तरह से रिलेशनशिप्स में एक्ट करता है, निभाता है उनको, मतलब किस तरह से क्या समस्याएं आती हैं, उसका नेचुरल वे क्या होता है उन रिलेशंस को निभाने का। वो उन चीज़ों पर इनका विशेष फोकस होता था। और साथ में ये ह्यूमन सोसाइटी, डे टू लाइफ, उस पर व्यंग तो करते ही थे। और अर्बन सोसाइटी, मतलब एक तरह से, क्योंकि देखो डेवलपमेंट हो रहा था सोसाइटी में, तो अर्बन कल्चर बढ़ रहा था। तो अर्बन कल्चर किस तरह से ट्रेडिशनल कल्चर के साथ में क्लैश करता है, दोनों उनको भी उन्होंने अपनी स्टोरीज और नॉवेल्स में दिखाया है। तो इस तरह के पर्सन थे, और राइटिंग्स तो बहुत इनकी फेमस हैं ही। उन्हीं में से एक हम आज एक स्टोरी पढ़ेंगे, ये क्राइम एंड पनिशमेंट बाय आर के नारायण जो है। ये क्राइम एंड पनिशमेंट बहुत अच्छी स्टोरी है, तो मैं आपको ये समझाऊंगा, लाइन टू लाइन ही समझा दूंगा। फटाफट स्पीड से करेंगे इसको, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीडियो में ख़त्म हो जाए, एक में नहीं हो पाए तो। एक में तो ऐसे नहीं हो पाएगी, परंतु कम से कम 2 वीडियो में तो हो ही जाए। चलो शुरू करते हैं फिर। तो स्टार्ट करते हैं। वॉट इज 16 and 3 मल्टीप्लाइड बाग द टीचर। स्टोरी में देखिए, स्टार्टिंग डायरेक्टली हो रही है कि एक टीचर है, वो चिल्लाते हुए पूछ रहा है कि 16 into 3 यानी 16 गुणा 3 कितना होता है। 16 गुणा 3 मल्टीप्लाई करने पे कितना होगा। टीचर जोर से चिल्लाया, द बॉय ब्लिंक्ड। अब बच्चा जिससे पूछ रहा है सवाल, वो बच्चा ब्लिंक्ड, बच्चे ने पलके झपकाई। टीचर परसिस्टेड, टीचर ने जोर दिया। एंड द बॉय प्रॉम्प्टली आंसर, फिर बॉय ने आंसर दे दिया। क्या दिया? 24। भाई 24 होते हैं, और बोल दिया सर 24 होते हैं। विद एज इट सीम्ड टू द टीचर ऑफ विग्ड स्माइल ऑन हिज लिप्स। टीचर को नजर आ गया था कि उसके चेहरे पर एक शैतानी भरी स्माइल थी। तो ये टीचर को पता चल गया था कि द बॉय एविडेंटली वाज ट्राइंग टू फूल हिम, कि बच्चा जानबूझ के टीचर को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। एंड वाज गोइंग कॉन्ट्ररी ऑन पर्पस। ऑन पर्पस मतलब जानबूझकर, मतलब अपनी मर्जी से कर रहा है ऐसा। एंड वाज गोइंग कॉन्ट्ररी ऑन पर्पस, और वो जानबूझ के ही उल्टा जा रहा है। मतलब बॉय टीचर को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है और जानबूझ के उल्टा जवाब दे रहा है। ये टीचर को पता चल गया था। ही हैड करेक्टेड दिस एरर रिपीटेडली एंड नाउ द बॉय परसिस्टेड इन सेइंग 24। और टीचर ने बार बार जोर दिया, उसने उसकी एरर, गलती सही करी कि भाई 48 होता है। क्या नहीं, मतलब 16 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 48 होगा, है ना। तो 48 होता है, परंतु वो तो बच्चा बार बार जिद पे अड़ा रहा, नहीं 24 ही है। बच्चा परसिस्टेड यानी जिद पे अड़ा रहा और कहता रहा 24। अब हाउ कुड दिस फेलो बी मेड टू ऑब्टेन 50 इन द क्लास टेस्ट एंड गो अप बाय डबल प्रमोशन टू द फर्स्ट फॉर्म। अब जो है ना, टीचर जो है ना, वो बोल रहा है कि मतलब ये इस तरह के बच्चे को, हाउ कुड दिस फेलो, मतलब सोचता है कि इस तरह का ये बच्चा कैसे कुड ऑब्टेन 50 इन द क्लास टेस्ट में 50 नंबर कैसे लाएगा। और उसको जैसे मतलब प्रमोशन मिल जाए अगले क्लास में, तो कैसे लाएगा वो 50 नंबर। इस तरह से अगर इसको एक सिंपल मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहा है इससे, और मैं समझा रहा हूँ उसके बाद में नहीं समझ रहा है, तो वो कैसे नंबर लाएगा एग्जाम में। एज इज पेरेंट्स फॉन्डली होप, जिस तरह से इसके पेरेंट्स इच्छा जताते हैं कि भाई उनका बच्चा इतने अच्छे नंबर लाए, अगली क्लास में प्रमोट, तो कैसे कर पाएगा ये।
At the mention of 24, the teacher felt all his blood rushing to his head. और जैसे ही वो 24 बोलता बच्चा, तो टीचर का पूरा खून खोल जाता है उसके दिमाग में, मतलब एकदम बोलते हैं ना खून खोल गया. He controlled himself. उसने खुद को कंट्रोल किया and asked then, और दोबारा पूछा, how much, कितना हुआ 16 गुना 3. As a last chance उसने देते हुए पूछा, बताओ कितना हुआ 16 गुना 3. When the boy said the same thing obstinately मतलब जिद पकड़ कर, जब बॉय ने सेम थिंग दोबारा वही जिद पकड़ के बोली, जिद्दीपने में बोली, he felt as if his finger was releasing the trigger. तो टीचर को महसूस हुआ जैसे कि बस अब उसका हाथ उठने वाला है, मतलब उसकी उंगली इशारा कर रही थी कि बस अब तो ट्रिगर होने वाला है, अब तो मतलब कुछ कर दिखाऊंगा, मतलब कुछ कर दूंगा मैं इसके साथ में. ही रीच द अक्रॉस द टेबल. लड़का दूसरी तरफ बैठा होगा कुर्सी पे, उसने अपना हाथ केवल टेबल के आर पार मतलब दूसरी तरफ बढ़ाया, टेबल को क्रॉस करते हुए हवा में बढ़ाया, एंड डिलीवर्ड ए होलसम स्लैप ऑन द यंगस्टर्स चीक. और एक पूरा मतलब चमाटा लगा दी एक तरह से, जड़ दिया चमाटा मतलब तमाचा जड़ दिया. उसने पूरे एक तमाचा जड़ दिया उसके यंगस्टर के चीक पर, गाल पे. द बॉय गेज्ड एट हिम फॉर ए मोमेंट एंड देन बस्ट इनटू टीयर. अब बच्चे ने एक बार तो देखा उसकी तरफ, टीचर की तरफ, गेज्ड घूरा, और फिर वो रो पड़ा, मतलब आंसू निकल पड़े उसके, चिल्ला पड़ा, रो पड़ा. द टीचर नाउ रीगेन्ड हिज नॉर्मल विजन. अब टीचर का थोड़ा सा गुस्सा शांत हो गया. चमाट मार के उसको भी तसल्ली मिल गई है, और उसका गुस्सा भी थोड़ा सा नॉर्मल विजन का मतलब यहाँ पर है वो थोड़ा नॉर्मल हो गया है. उसको वापस से उसने नॉर्मेलिटी गेन कर ली है, प्राप्त कर ली, दोबारा नॉर्मल हो गया है. फेल्ट अपॉल्ड बाय हिज ओन एक्शन. अब उसे थोड़ा सा नफरत हो रही है, मतलब एक तरह से पछतावा हो रहा है. अपॉल्ड का मतलब तो घृणा होती है, मतलब उसको अपने खुद के एक्शन पे घृणा हो रही है. एंड बेग्ड फ्रेंटिकली, डोंट क्राई लिटिल फेलो, यू मस्टंट. तो वो एक तरह से उससे रिक्वेस्ट कर रहा है बच्चे से कि चिल्लाओ मत, तुम चिल्लाओ मत छोटे बच्चे, मतलब लिटिल फेलो, यू मस्ट नॉट, तुम्हें चिल्लाना नहीं चाहिए, चिल्लाओ मत, रो मत. उसको समझाने की कोशिश कर रहा है. आई विल टेल देम, सॉफ्ट द बॉय. बॉय बोला रोते हुए, सिसके भरते हुए, सॉफ्ट द बॉय सिसके भरते हुए बॉय बोला, आई विल टेल देम, मैं उनको बता दूंगा. ओ नो 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 नो, अपील द टीचर. टीचर ने अपील की, बल्कि बच्चे से टीचर अपील कर रहा है, अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो. ही लुक्ड अबाउट कॉशियसली. वे मतलब he looked about cautiously. Fortunately, this nursery was at a little distance from the main building. वह चारों तरफ ध्यान से देखा उसने, टीचर ने. एंड खुशकिस्मती से, फॉर्चुनेटली मतलब खुशकिस्मती से, दिस नर्सरी यानी जहाँ पर वो पढ़ा रहा था, वो थोड़ी सी दूरी पर था मेन बिल्डिंग से. मतलब वो जगह जहाँ पे पढ़ा रहा है, वो नर्सरी के वहाँ पढ़ा रहा है, नर्सरी बिल्डिंग है. नर्सरी जो है ना वो थोड़ी सी दूर है मेन बिल्डिंग से, जहाँ पर बच्चा रहता है उससे थोड़ी सी दूर है. इसलिए उसको मतलब एश्योरिटी हुई कि आसपास कोई है तो नहीं ना, किसी ने सुन तो नहीं लिया ना, ये बच्चा रो रहा है, मैंने इसको मार दिया, थप्पड़ मार दिया, किसी ने देख तो नहीं लिया ना. वो ये एश्योर कर रहा है. आई विल टेल माई मदर सेड द बॉय. बॉय ने बोला मैं तो मेरी माँ से बोल दूंगा. अकॉर्डिंग टू द पेरेंट्स, द बॉय वाज लिटिल एंजल, ऑल डिंपल्स, स्माइल्स एंड स्वीटनेस, ऑन ओनली विंग्स लैकिंग. और अकॉर्डिंग टू द पेरेंट्स के लिए तो वो बच्चा कैसा था, उसके माँ बाप के लिए बच्चा कैसा था, एक छोटे परी के जैसा, लिटिल एंजल. ऑल डिंपल्स, गाल पे डिंपल पड़ रहे हैं, स्माइल खुश रहने वाला, स्वीटनेस बहुत ही मीठा प्यारा, ओनली विंग्स लैकिंग, सिर्फ केवल पंख ही नहीं लगे हुए, वरना पूरा पूरा परी है. मतलब माँ बाप ने बच्चे को बिगाड़ रखा है, सिर पे चढ़ा रखा है वो, मतलब उनके लिए तो बच्चा एकदम सीधा साधा, बहुत ही प्यारा, डिंपल्स, गाल पे डिंपल पड़ रहे हैं और एकदम परी की तरह है. ही वॉज देयर ओनली चाइल्ड, वह उनका केवल एकमात्र बच्चा है. सीधी सी बात है, एकमात्र वाले बच्चे तो भाई बिगड़ते ही हैं. बहुत ही कम ऐसे होते हैं जब माँ बाप अगर शुरू में डांट फटकार लगा के रहे, प्यार भी करें, परंतु थोड़ा सा कंट्रोल रखें ना, तो बच्चे नहीं बिगड़ते. वरना आजकल तो मैंने देखा है, मैं खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बच्चे बिगड़ जाते हैं. मैंने देखा है जिन माँ बाप के सिंगल बच्चा है, लड़का है, स्पेशली लड़का है, सिंगल बच्चा है और लड़का है, तो वो बिल्कुल अगर उसको डांटते फटकारते नहीं है, वो बिगड़ जाता है. दे हैड अबंडेंट अफेक्शन एंड एम्पल मनी. अब माँ बाप के पास में बहुत क्या है, बहुत ज्यादा पैसा है, और वो बहुत ज्यादा अफेक्शन, अबंडेंट अफेक्शन मतलब अनगिनत, मतलब बहुत ज्यादा प्यार करते हैं बच्चे को, और उनके पास पैसा भी बहुत सारा है. माँ बाप के पास, अमीर माँ बाप का बेटा है और एकमात्र बेटा है. दे बिल्ट अप ए नर्सरी, उन्होंने एक नर्सरी बना रखी है. बॉट हिम एक्सपेंसिव टॉयज, और बच्चे को एक तरह से क्या बोलते हैं, महंगे महंगे खिलौने लाते रहते हैं. फिटेड अप मिनिएचर फर्नीचर सेट, और क्या है, क्या बोलते हैं, छोटे छोटे मिनिएचर फर्नीचर सेट्स, उसको खेलने के लिए, मतलब छोटे छोटे फर्नीचर के सेट भी लाते रहते हैं. छोटे बच्चों को शौक होता है ना, घर घर खेलेंगे, फर्नीचर लगाएंगे, किचन का सामान लाएंगे, उस तरह से. तो मिनिएचर फर्नीचर सेट्स भी ला रखे हैं उसके लिए, छोटे छोटे. गेव हिम ए स्मॉल पैडल मोटर कार, छोटी सी पैडल मारने की मोटर कार भी ला रखी है. टू गो अबाउट इन ऑल ओवर द गार्डन, ताकि बच्चा पूरे गार्डन में उस पैडल कार में घूम सके इधर उधर. ये सब यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये नर्सरी है ना, इसका मीनिंग अब क्लियर हो रहा है. यहाँ पर ही नर्सरी का मीनिंग है कि बच्चे के लिए ना एक ऐसा रूम, एक तरह का ऐसा जगह दे रखी है बच्चे को, जहाँ पे वो एक तरह से एक छोटे बच्चे का जो जहाँ उसको खेलने का, कूदने का सामान, उसको पढ़ने का, वो सब कुछ है, मतलब उसको यहाँ पर नर्सरी बोला जा रहा है. दे फिल्ड अप हिज कबर्ड
with all kinds of sweets and biscuits. अब देखिए आगे क्या है, दे फिल्ड अप हिज कबर्ड, उन्होंने उसका कबर्ड यानी कि अलमीरा वो क्या है, विद ऑल काइंड्स ऑफ स्वीट्स एंड बिस्किट्स, वो बहुत तरह की मिठाइयाँ और बिस्किट से भर रखी है, एंड लेफ्ट इट टू हिज गुड सेंस टू डिवोर देम, और बच्चे को पूरी तरह फ्री छोड़ रखा है। गुड सेंस मतलब उसको अपने एक तरह से निर्णय लेने के लिए आजाद कर रखा है कि तुझे जब खाने खा ले, है ना। दे डिवोर देम मतलब खाने के लिए, उन चीजों को खाने के लिए पूरा फ्री छोड़ रखा है, ऐसा नहीं कोई कंट्रोल नहीं है, अरे खराब हो जाएंगे, दांत खराब हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएगा, ये मत खाओ मत खाओ, नो 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 नो। बिस्किट और वगैरह जो भी मिठाई वगैरह सब दे रखी है, जब मर्जी तब खा। दे बिलीव्ड अ ग्रेट डील इन लिविंग थिंग्स दैट वे, वो विश्वास रखते हैं कि बच्चे को पूरी आजादी दी जाए, जैसा है वैसा छोड़ दिया जाए। यू मस्ट नेवर सेट अप एनी सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रेरीनेस और रिप्रेशन द चाइल्ड्स माइंड, उनका मानना है कि तुम्हें बच्चे को कभी भी कोई भी उसके दिमाग में कोई विरोधाभास, कोई कॉन्ट्रेरीनेस या रिप्रेशन या उसको दबाना नहीं चाहिए, कोई विरोधाभास क्रिएट ना हो, कोई दबाए ना बच्चे को, बच्चे का माइंड फ्री रख दो। डिक्लेयर द पेरेंट्स, पेरेंट ने ये डिक्लेयर किया, यू विल डैमेज हिम फॉर लाइफ, इट नो डाउट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन ऑन आवर पार्ट बट इट इज वर्थ इट। मतलब अगर तुम ऐसा उसके साथ में छेड़खानी करोगे, लाइक उसको रोकोगे टोकोगे, तो तुम उसकी जिंदगी खराब कर दोगे, यू विल डैमेज हिम फॉर लाइफ, तुम उसकी जिंदगी खराब कर दोगे। इट नो डाउट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन ऑन आवर पार्ट, इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा डिसिप्लिन की जरूरत है, मतलब आपको एज ए पेरेंट एंड एज ए टीचर बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रहना पड़ेगा बच्चे को, मतलब उसको आजादी भी पूरी मिले और उसको कंट्रोल में भी रखे, मतलब वो इस तरह से चाहते हैं, बट इट इज वर्थ इट। पर इसका पूरा फायदा है, उसको आजादी देने का पूरा फायदा है। ये माँ बाप की सोच है, मतलब माँ बाप ने इस टीचर को बोला है पहले कि बच्चे को पूरी आजादी देनी है एक तरह से। दे क्लियर प्राइमरी, उन्होंने पूरी तरह क्लियर कर दिया था स्टार्टिंग में, वी शैल बी ब्रिंगिंग अप ए हेल्दी सिटीजन, कि हम एक पूरा एक हेल्दी सिटीजन, एक नागरिक बना रहे हैं ऐसा, हेल्दी नागरिक, स्वस्थ नागरिक बना रहे हैं जिसको पूरी आजादी है, स्वच्छंदता, मतलब पूरी तरह से वो आजाद है, कुछ भी कर सकता है, फ्री है, सोचने समझने करने पढ़ने सबकी उसको आजादी है, ऐसा नागरिक बनाना चाह रहे हैं मतलब माँ बाप। और उन्होंने बच्चे को बोल रखा है, मतलब टीचर को बोला है कि बच्चे को उस तरह से रखना है। यस यस द टीचर एग्रीड आउटवर्डली, अब टीचर ने क्या किया है, वो आउटवर्डली उसने बाहर बाहर से वो एग्री हो गया, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे ऐसे करेंगे, बल्कि मन में ऐसा नहीं एग्री हुआ है, वो बाहर से ऐसा एग्री हो गया। फीलिंग मोर एंड मोर कन्विंस्ड एवरी डे दैट व्हाट द लिटिल फेलो नीडेड टू मेक हिम ए नॉर्मल सिटीजन वाज नॉट कैजुअलिंग बट एन अनवर्थ ऑफ केयर। अब देखिए, क्योंकि ये स्टार्टिंग में बोला उन्होंने होगा जब बच्चे को सौंपा होगा टीचर के हाथों कि ऐसा ऐसा हमें बच्चा चाहिए, मतलब हमारा बच्चा फ्री रहना चाहिए इस तरह से। टीचर उस वक्त तो टीचर ने हाँ कर दिया, भाई ठीक है, परंतु अब उसे फील हो ही रहा है देखने में, भाई बच्चा तो बड़ा शैतान है। देखो, अब टीचर ने आउटवर्डली एग्री हो गया, फीलिंग मोर एंड मोर कन्विंस्ड एवरी डे दैट व्हाट द लिटिल फेलो नीडेड टू मेक हिम ए नॉर्मल सिटीजन वाज नॉट कंसोलिंग बट एन एना वर्थ ऑफ गेन फॉर व्हिच ही वाज प्रिपेयर्ड टू एडवांस द आउटले। अब देखो, वो बोल रहे हैं कि टीचर मतलब बोल रहा है कि उसको इतना तो समझ में आ गया, फीलिंग मोर मोर मतलब रोज वो कन्विंस हो रहा है, रोज के रोज दिन वो एक बात में तो पक्का हो गया है कि इस बच्चे को, इस लिटिल फेलो को नॉर्मल सिटीजन बनाने के लिए सिर्फ इसे बहलाना फुसलाना काफी नहीं है, कजोलिंग मतलब बहलाना फुसलाना केवल इतना काफी नहीं है, बट नॉट ना वर्थ ऑफ केन, परंतु उसको तो एक केन का मतलब गन्ना होता है एक्चुअली, है ना। तो यहाँ पर केन का मतलब शुगर केन मतलब वो वाला नहीं है, यहाँ केन मतलब छड़ी है। तो कहने का मतलब सीधी सी बात ये है कि ये बच्चा बातों से नहीं मानेगा, ये लातों का भूत है, सीधी सी बात है। वो मान के चल रहा है कि इस बच्चे के लिए तो इसको तो सिर्फ ये बहलाने फुसलाने से ही नॉर्मल सिटीजन नहीं बनेगा, ऐसा टीचर का मानना है। टू द टीचर इट वाज द लाइफ ऑफ अटर ट्रिवियल, द ओनली लिविंग रिलिविंग फीचर इन द होल बिजनेस वाज द 30 रुपीज दे पेड हिम ऑन एवरी फर्स्ट डे। मतलब टीचर की जिंदगी तो इसमें बिल्कुल परेशान हो गया अपनी जिंदगी में, कहने का मतलब उसके लिए तो लाइफ एकदम वैसी है, नासुर बनी हुई है बच्चे को हैंडल करने में। अट्टर ट्रिवियल द ओनली रिलीविंग फीचर, उसके लिए केवल एकमात्र जो कह सकते हैं आप रिलीविंग फीचर है, मतलब एकमात्र जो चीज उसको सुख दे रही है ना इस नौकरी में, वो ये है कि भाई हर मतलब एक तरह से महीने के पहले दिन में उसको 30 रुपये मिल जाते हैं, 30 रुपये मिल जाते हैं पगार के रूप में। ये बस ये चीज सही है, ये चीज सही लग रही है, बाकी इस बच्चे को हैंडल करना तो नाक में दम करने वाली बात है। It took him in all 3 hours every evening, of which the first half an hour he had to listen to the child psychology theories of the parents. देखिए, it took him in all 3 hours every evening, उसे वो जो टीचर है उसके लिए ना हर शाम को जो बच्चे को पढ़ाने आता है, तो 3 घंटे में से आधा घंटा तो उसका किस में निकलता है, सुनने में। क्या सुनने में? चाइल्ड साइकोलॉजी थ्योरीज। उस बच्चे के जो पेरेंट्स है वो उस टीचर को सुनाते रहते हैं कि चाइल्ड साइकोलॉजी थ्योरीज, कि बच्चे को कैसे हैंडल करना चाहिए, उसकी थ्योरी समझाते रहते हैं। अब जो फादर है ना बच्चे का, वो क्या कर रहा है, उसने एक थीसिस लिखी है, रिसर्च किया है। किस पे रिसर्च किया है? इन्फेंट साइकोलॉजी फॉर हिज एमए। वो अपनी एमए कर रहा है, और उससे एमए में मतलब एमए की है उसने, एमए में उसने इन्फेंट साइकोलॉजी, छोटे बच्चे को हैंडल करने की साइकोलॉजी पर एक थीसिस लिखी है, रिसर्च करी है। और जो लेडी है वो भी अपनी बीएमएस के बारे में काफी कुछ पढ़ रही है, इसलिए वो है ना हर रोज
जब बच्चे को पढ़ाना आता है तो हर रोज वो आधी घंटा तो उसको लेक्चर देते हैं साइड कि बच्चे को कैसे हैंडल करना है इस बारे में। अब क्या है, दे लेक्चर टू हिम एवरी डे ऑन देयर थ्योरीज, वो रोज अपनी थ्योरीज पे लेक्चर देते हैं उस टीचर को। एंड ही गॉट मोर एंड मोर द फीलिंग दैट दे वांटेड हिम टू डील विद द बॉय एज इफ ही वर मेड ऑफ थिन ग्लास। और उसको रोज ये बात फील करवाते हैं, मतलब उसको फील होता है ऐसे कि ये मुझे है ना चाहते हैं कि मैं बच्चे को ऐसे हैंडल करूँ, कैसे हैंडल करूँ, जैसे कि ये किसका बना हुआ है, थिन ग्लास की, वो पतले से कांच का बना हुआ है, कहीं टूट ना जाए, थोड़ा बहुत ज्यादा जोर से डांट दिया है, कुछ कर दिया तो वैसे मतलब ये चाहते हैं कि मैं इसको ऐसे हैंडल करूँ कि वो नाजुक चीज है तो कोई। इसलिए रोज लेक्चर देते हैं, उसको ऐसा फील होता है टीचर को। He had to pretend that he had agreed with them while his own private view was that he was in charge of little gorilla. अब वो बोल रहा है कि उसको रोज नाटक करना पड़ता है, pretend मतलब नाटक करना, he had to pretend, उसको नाटक करना पड़ता है that he agreed with them, कि वो ऐसे नाटक करता है रोज उन पेरेंट्स के सामने कि हाँ ठीक है मैं आपकी बात से सहमत हूँ, while his own private view, जबकि उसका जो प्राइवेट व्यू है ना, खुद का जो पर्सनल मत है, वो क्या है कि भाई साहब मैं तो है ना एक लिटिल गोरिल्ला के चार्ज में हूँ, मतलब मैंने तो एक लिटिल गोरिल्ला को का भार दे रखा है, ऐसा लगता है बच्चा, ये बच्चा नहीं है, कोई कोमल बच्चा नहीं है, ये तो एक गोरिल्ला है एकदम, वो बड़ा बंदर नहीं होता है गोरिल्ला, बिल्कुल उसका बच्चा है, तो वैसा ही है, तो जैसे गोरिल्ला को संभालना इतना मुसीबत भरा होता है ना, वैसा ही है ये बच्चा, बिल्कुल गोरिल्ला के समान है टीचर के मत में, मतलब प्राइवेट व्यू, उसका पर्सनल व्यू तो ऐसा है, परंतु वो माँ बाप के सामने वो नहीं रखता वो व्यू, वो तो बस उनकी हाँ में हाँ मिला के पढ़ाने लग जाता है बच्चे को। अब देखो, नाउ टीचर डिड नॉट नो हाउ टू क्वाइटन द बॉय हु केप्ट सॉबिंग। अब क्या हुआ, बच्चे को उसने थप्पड़ मार दिया था, बच्चा रो रहा था, अब टीचर, बच्चा चिल्लाया, मतलब चिल्लाया ना, मदर मदर को चिल्लाया, फादर को चिल्ला रहा था। तो अब क्या हुआ, टीचर डिड नॉट नो, टीचर नहीं जानता किस तरह से बच्चे को चुप कराना है जो लगातार सिसकियां भर रहा है, रो रहा है। ही फेल्ट डेस्परेट, अब उसे मतलब वो हेल्पलेस फील करने लगा। टीचर, ही टोल्ड द यंगस्टर, फिर उसने बच्चे को बोला, यू मस्ट नॉट क्राई फॉर दीज ट्रिफलिंग मैटर्स, यू मस्ट बी लाइक ए सोल्जर, मतलब तुम्हें छोटे मोटे मैटर, ट्रैफलिंग मैटर मतलब छोटे मोटे मुद्दे, तुम्हें तुम्हें इन छोटे मोटे मुद्दों पे नहीं रोना चाहिए। यू मस्ट बी लाइक ए सोल्जर, तुम्हें तो एक बहादुर सोल्जर की तरह होना चाहिए। बच्चे को समझाने की कोशिश कर रहा है टीचर। अ सोल्जर विल शूट विद ए गन इफ ही इज हिट, एक सोल्जर तो सेट द बॉय इन रिप्लाई, अब बॉय ने देखो कितने चालाकी से रिप्लाई दिया है कि एक सोल्जर तो क्या करता है, शूट करता है, अगर विद गन इफ ही इज हिट, कि अगर उसके गोली लग जाए तो वह भी शूट करता है। तो कहने का मतलब क्या है बच्चा इनडायरेक्टली इशारा कर रहा है टीचर को कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा है ना, तो बस अब मैं भी शूट ही कर रहा हूँ मैं भी मेरे माँ बाप को बताऊंगा तो देखिए, द टीचर ट्रीटेड इट एज ए जोक एंड लाफ्ड आर्टिफिशियली, टीचर ने क्या किया, इसको जोक की तरह लिया और मतलब नकली हंसी हंसने लगा वो। द बॉय कॉट द इन्फेक्शन एंड लाफ्ड, बॉय ने उसको हंसते हुए देखा तो बॉय भी हंसने लग गया। दिस इज द सिचुएशन ऑफ वॉर, इससे थोड़ी सी हालात क्या हो गए, ईज हो गए, थोड़े ठंडे पड़ गए। गो एंड वॉश योर फेस, अब उसने बोला जाओ अपना चेहरा धो लो, सजेस्टेड द टीचर, टीचर ने उसे सलाह दी। अ फाइन ब्लू पोर्सलेन क्लोजेट वाज अटैच्ड टू द नर्सरी, उस जो नर्सरी मतलब यहाँ पर वही होता है बाल गृह, जहाँ पर बच्चे का जो घर है, मतलब छोटा रूम है जिसमें वो रहता है, तो जो नर्सरी है उसके साथ में एक ब्लू पोर्सलेन क्लोजेट, एक क्लोजेट जिसमें होता है अलमीरा होती है एक तरह से, दो तरह ड्रॉर वाली मान लो या सीधे ओपन होने वाली मान लो, तो है ना, अलमीरा है। तो उसने बोला है, मतलब वहाँ कहने का मतलब उसने चेहरा धो के साफ करने की बात कही है, मतलब जाओ अलमीरा खोलो, मुंह पहुंच लो अपना, तौलिया वगैरह, वैसे वैसे वो सजेस्ट कर रहा है ना, जो नर्सरी के साथ में अटैच्ड है। तो द बॉय डिसोबेड एंड कमांडेड, तो बॉय ने क्या किया, एक तरह से डिसोबे कर दिया है। डिसोबे का मतलब क्या है, उसने आज्ञा नहीं मानी, मतलब एंड कमांड, मतलब आज्ञा नहीं मानी और कमांड कर रहा है, क्लोज द लेसन्स टुडे, कि आज के चैप्टर बंद करो, बच्चा आगे दे रहा है टीचर को कि आज के चैप्टर चैप्टर बंद करो। द टीचर वाज अगेंस्ट, अब टीचर एकदम से गुस्सा हो गया, नो 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 ही क्राइड, उसने नो नहीं नहीं नहीं, उसने चिल्लाया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, तो टीचर मतलब आज लेसन ऐसे कैसे बंद हो जाए, ऐसे कैसे बंद कर दें लेसन को, अभी तो पढ़ाया ही नहीं है। देन आई विल गो एंड टेल माय मदर, तो बोलता ठीक है नहीं करोगे तो मैं तो मेरी माँ के पास जाऊंगा, उनको बता दूंगा कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा है। थ्रेटन द बॉय, बॉय ने धमकी दी। ही पुश्ड द चेयर बैक एंड गॉट अप, उसने चेयर पीछे खिसकाई और खड़ा हो गया। द टीचर रश टू हिम एंड हेल्ड हिम डाउन, टीचर ने उसको जाके पकड़ा और उसको नीचे बैठाया वापस। माय डियर फेलो आई हैव टू बी हियर फॉर अनदर आवर, कि मेरे प्यारे बच्चे, माय डियर फेलो, मैं यहाँ 4 घंटे और रुकने के लिए हूँ, मतलब मेरी ड्यूटी है 4 घंटे और रुकना यहाँ पर। द बॉय सेड ऑल राइट वॉच मी पुट द इंजन ऑन इट्स रेल, तो ठीक है देखते रहो, मुझे देखो बस, मैं तो अपनी रेलगाड़ी चलाऊंगा, मतलब उसने बोल दिया कि ठीक है ऑल राइट देखो मुझे, वॉच मी पुट द इंजन ऑन इट्स रेल, कि मुझे देखो मैं अपनी रेल के आगे कैसे इंजन लगाता हूँ, मतलब मैं अपनी रेलगाड़ी से खेलूंगा मैं तो। इफ योर फादर कम्स इन सेड द टीचर, अगर तुम्हारा मतलब पिता आता है ना, तो बॉय ने क्या कहा, बॉय ने कहा मतलब टीचर ने कहा कि अगर तुम्हारा फादर आ गया तो कहने का मतलब, तो वो बॉय बोल रहा है, रिप्लाई सेड, बॉय ने बोला और मतलब हंसते हुए बोला मैलिशियसली, मतलब एकदम शैतानी हंसी हंसी हो, और बोलता है कि उससे बोल देना, मतलब मेरे फादर से बोल देना कि इंजन का लेसन चल रहा है मतलब इंजन का लेसन चल रहा है अभी, तुम्हारी बात तो मान ही लेंगे टीचर हो। ही वेंट
ओवर टू हिज कबर्ड, ओपनड इट, तो उसने अपना कबर्ड खोला और टुक आउट हिज ट्रेन सेट, अपना ट्रेन सेट निकाला बाहर, एंड स्टार्टेड असेंबलिंग द ट्रैक, और ट्रैक यानी ट्रेन की पटरियां जोड़ने लगा। ही वुंड द engine and put it down and it went round and round, you are station master, proclaimed the boy। अब देखो, उसने इंजन को जोड़ा, नीचे रखा, एंड ही वेंट राउंड एंड राउंड, और गोल गोल घूमने लगा, और उसने टीचर को बोला कि यू आर स्टेशन मास्टर, तुम स्टेशन मास्टर हो। मतलब टीचर को बोल दिया तुम अभी, मैं रेलगाड़ी चला रहा हूँ, तुम स्टेशन मास्टर हो। हाँ, तो देखिए आज इतना ही पढ़ाएंगे, 21 मिनट की वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है, काफी लंबी। कल इसको आगे कंप्लीट करते हैं ना, अधूरे में खत्म करनी पड़ रही है, मजबूरी है, ज्यादा लंबी होगी तो अपलोड ही नहीं हो पाएगी ना। आज हमने इतना हाफ पढ़ लिया, हाफ हो गई है, हाफ बाकी, कल यहाँ से हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। सी यू सून, कल फिर देखते हैं आगे ना।